हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का हमारा क्लास है करंट अफेयर्स की क्लास, जो हमारी 2:30 पे शुरू होती है, उसी की कंटिन्यूशन है ये। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, ये कल ही आया एक जजमेंट है। तो अगर आपने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही लैंडमार्क, बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं महत्वपूर्ण टाइप का जजमेंट दिया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर। ठीक है, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में जब आप पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो हम लोग जब ये वीडियो शुरू कर रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग कुछ चीजें देखते चलेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, पर ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऐसा है क्या। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट का मतलब होता है, पार्लियामेंट्री मतलब कुछ चीज पार्लियामेंट से रिलेटेड होगी। और कुछ प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, प्रिविलेजेस का मतलब होता है जो चीज हम लोग को दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा मिलती है। ठीक है, या खास मिलती है, या कहीं पे हम लोग को खास ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीजें पार्लियामेंट में है, किसी को मिल रही, किसको मिलती है, ऑब्वियसली पार्लियामेंट के मेंबर्स को ही मिलती होगी। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अगर कुछ स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं तो वही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, या फिर कोई इम्यूनिटी उनको मिल रही है किसी चीज से, तो वही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। तो ये एक बहुत ही कंटेंटुअस आपका इशू रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मिसयूज भी होता आया है। ठीक है, और अब्यूज भी होता आया है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बार बार केस आता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसका इंटरप्रिटेशन और फिर री इंटरप्रिटेशन किया है। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट जजमेंट है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो यही से हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। ठीक है, अगर आपने कल का न्यूज़पेपर देखा होगा तो उसमें ये था, सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स टेकिंग ब्राइब। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटर्स की इम्यूनिटी एंड कर दी है जो कि ब्राइब ले रहे हैं। मतलब क्या, कभी कभी लेजिस्लेटर्स ऐसे भी केस हुए हुए हैं इंडिया में जिसमें लेजिस्लेटर्स जो हैं, लेजिस्लेटर्स का मतलब एमपीज या एमएलएस जो बोलते हैं या फिर जो वोटिंग करते हैं, वो ब्राइब लेते हैं बाहर से, मतलब कुछ रिश्वत वगैरह लेके ही वो अपना वोट एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का अब्यूज हो रहा था कई रीजन से। और इसको क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ना गवर्नमेंट ना एग्जीक्यूटिव ना पार्लियामेंट खुद रोक पा रही थी। ठीक है, तो उसी चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक, जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछला जजमेंट दिया था उसमें कुछ न कुछ डेफिशिएंसी थी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये वाला अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है। ठीक है, तो ये जो जजमेंट है, पुराने जजमेंट को इसने पलट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर टेकिंग ब्राइब का मतलब होता है यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात हो रही थी। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को लेजिस्लेटर्स, एमपीज, एमएलएस को कुछ चीजें प्रोवाइड की गई थी, कुछ इम्यूनिटी थी। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा, मतलब वो कुछ करेंगे उनको बदले में कुछ उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी केस हुए हैं, लेजिस्लेटर्स ने क्या कहते हैं ब्राइब ली है, रिश्वत ली है और उनके अगेंस्ट में कुछ एक्शन नहीं हुआ है। अदरवाइज क्या है कि आम आदमी की, अगर देखो, अगर एक आम पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है, अगर वो अपना काम करने के लिए, पार्लियामेंट में लेजिस्लेटर काम क्या होता है, वोट की कोई वोटिंग हो रही है, वोट देना, कोई लॉ पास हो रहा है उसके ऊपर वोटिंग करना, या फिर स्पीच देना, ठीक है, या गवर्नमेंट का अकाउंटेबल होल्ड करना, अगर उसके लिए भी आप रिश्वत ले रहे हो, ठीक है, ब्राइब ले रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, एक दूसरा पब्लिक ऑफिशियल्स क्या कहते हैं, अगर इस तरह की रिश्वत लेगा तो वो करप्शन माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, करप्शन ना मानते हुए इनको इम्यूनिटी मिली थी, मतलब इनको बचाया जा रहा था, प्रोटेक्शन मिला हुआ था। तो आर्टिकल 105 क्या बोलता है, ठीक है, मैंने शुरुआत में ही लिखा था कि ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, ये पार्लियामेंट में, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, संविधान में दी गई है। कहां पे दी गई है, आर्टिकल 105 में दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 105 में दी गई है, और आर्टिकल 105 के साथ साथ इसको 105 में दी गई है, और 105 के साथ साथ ये आपकी 194 में भी दी गई है। ठीक है, तो 105, आर्टिकल 105 ये पार्लियामेंट के लिए है, मतलब एमपीज के लिए है, और आर्टिकल 194 जो है वो एमएलएस के लिए है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए है। ठीक है, तो दो जगह कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात की गई है। तो आर्टिकल 105(1), ठीक है, 1 क्या कहता है,
इस संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी। मतलब कि देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी लोगों को, बाकी जो इंडियन सिटीजन है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी है, वैसे ही आपके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो कुछ भी बोले उसके ऊपर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच रहती है। मतलब उनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन, कोई केस नहीं डाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच रहती है, ठीक है। तो ये जो आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ये, लेकिन यहाँ जो आपका मेन वाला जो है, जो आर्टिकल 105(2) वाला जो आर्टिकल है, ठीक है, ये 105(2) वाला जो आर्टिकल है, ये आपका क्या कहते हैं, मेन आर्टिकल है। ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिफाइन करता है। नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शॉल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और वोट गिवन बाय हिम in parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of the either house। मतलब यहाँ पे दो बातें की गई हैं, ठीक है। अगर कोई, मतलब अगर पार्लियामेंट में कोई पार्लियामेंटेरियन है, ठीक है, अगर वो कोई बात कहता है, एनीथिंग सेड, कोई स्पीच देता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पे, एनी वोट गिवन, अगर वो कोई वहां पे कोई प्रोसीडिंग हो रही है, वहां पे कोई वोट दे रहा है, ठीक है, किस तरह के, जब लॉ पास होता है तो भी वोटिंग होती है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह जब लाया जाता है तो भी वोटिंग होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जब इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, उसमें भी क्या कहते हैं, एमपीज और एमएलएज वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। एमएलएज राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब ये वोटिंग करते हैं, जो ये वोट देंगे वो भी क्या कहते हैं, आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंडर में ही आएगा कि इन्होंने जिसको वोट दिया है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि इन्होंने ऐसा क्यों दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नो पर्सन शॉल बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ अदर हाउस। अगर पार्लियामेंट के अंडर में कोई रिपोर्ट का पब्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, जो मेंबर्स खुद कर रहे हैं, कमेटी कर रही है, पार्लियामेंट खुद कर रही है, तो उसके लिए भी क्या कहते हैं, आपको कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है कि आपने रिपोर्ट क्यों पब्लिश करी है, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट था, जो कि आर्टिकल 105 एंड 2 में दिया है। कोई भी अदालत इसके लिए कार्यवाही नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका क्या कहते हैं, तीसरा पार्ट है, मतलब आर्टिकल 105(3), ठीक है। इसमें ये लिखा है कि जो आपके प्रिविलेजेस हैं, कम्युनिटीज हैं, ठीक है, इम्यूनिटीज हैं, जो वो क्या कहते हैं, एज सच डिफाइन नहीं की गई हैं, लेकिन पार्लियामेंट बाय लॉ टाइम पे इनको डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होंगी वो कम होंगी या ज्यादा होंगी, या कोई नई टाइप की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दी जाएगी, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब संसदीय विशेष अधिकार, ठीक है, जो विशेष टाइप के अधिकार मिले हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप के क्या है, राइट्स हैं। इम्यूनिटीज क्या होती है, प्रतिरक्षा, आपको किसी चीज का प्रोटेक्शन है। राइट्स का मतलब क्या होता है, आपको कोई स्पेशल अधिकार है, ठीक है, जो बाकी लोगों को नहीं है। तो एमपीज और एमएलएज को स्पेशल अधिकार प्राप्त होते हैं, स्पेशल विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, और स्पेशल प्रोटेक्शन भी प्राप्त होती है। किस चीज के लिए, जब वो एज अ मेंबर ऑफ हाउस, वो किसी संसद की किसी जो हाउस होता है उसके मेंबर हैं, या उनकी कमेटी के मेंबर हैं, ठीक है, या फिर वो एक कलेक्टिव क्या कहते हैं, जो हाउस है वो खुद कुछ कर रहा है, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा खुद कुछ कर रही है, ठीक है, तो उनको भी ये प्राप्त होते हैं। तब ये कितने टाइप के होते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, तो इंडिविजुअल मेंबर्स के पास होता है, ठीक है, उनको कुछ इम्यूनिटीज मिली होती है, उनको कुछ प्रिविलेज मिले होते हैं, ठीक है, और मेंबर जो आपके हाउस होते हैं उनके खुद के भी कुछ विशेष अधिकार होते हैं, ठीक है, उनके खुद के भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं। उसके ऊपर क्या हो सकता है कि उसके ऊपर कोई कोर्ट वगैरह आपके उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है, ठीक है, कुछ चीजें इन्हीं के पास होती हैं, ठीक है। तो इनको कौन एंजॉय करता है, दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उनकी कमिटीज आपने पढ़ा होगा, पार्लियामेंट्री कमिटीज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। इस तरह की कई कमिटीज होती हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये सारी कमिटीज के अंदर क्या कहते हैं, अगर मेंबर कुछ बोलता है या कुछ वोट देता है या कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है, तो इनको भी, कमिटीज को भी क्या कहते हैं, ये प्रिविलेजेस या विशेष अधिकार मिलेंगे, और मेंबर्स को तो है ही नहीं, इंडिविजुअल्स मेंबर्स को,
ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं? कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती हैं, सामूहिक विशेष अधिकार, ठीक है, और इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत प्रिविलेजेस। तो ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सोमा, काजल, प्रीति, सुचिता, रजनी, ठीक है, मिशन स्टडी, राहुल, गोलू, ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हाथ उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। एक तो कलेक्टिव होएगा, ठीक है, कलेक्टिव किसकी होती है? हाउस की और कमिटीज की। मैंने क्या बोला कि जो ये प्रिविलेजेस होती है होती किसकी है? ये 3 लोगों की होती है, ठीक है। एक तो आपके लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इन दोनों की होती है। फिर इनकी कमिटीज की होती है, कमिटीज के जैसे मैंने नाम बताया, ऐसे कई कमिटीज होती हैं, ठीक है, तो उनके भी होती हैं प्रिविलेजेस, उनको भी कुछ इम्यूनिटीज वगैरह मिलती है, और इंडिविजुअल मेंबर्स को, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं, इन दोनों इनको जो मिलती हैं, इन दोनों को, हाउसेस को और कमिटीज को, वो क्या होते हैं? कलेक्टिव, ठीक है। और जो इंडिविजुअल को मिलते हैं वो व्यक्तिगत विशेष अधिकार या फिर इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। ये दोनों को अलग अलग होते हैं, और वो क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि जो कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। उसमें मेन कौन से हैं कि कलेक्टिव प्रिविलेज में होता है कि जो आर्टिकल 5(2) में क्या लिखा था कि उनके पास अपनी रिपोर्ट, अपने डिबेट, अपनी प्रोसीडिंग को पब्लिश करने का राइट होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो द राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज क्या? जैसे रेलवेज एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, आईटी एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, रेवेन्यू एक डिपार्टमेंट है, तो इनके ऊपर भी स्टेट जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो साल में इनके कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये मेंबर्स क्या कहते हैं, अगर कोई इशू आता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और इनके जो ऑपरेशन, वर्किंग, पॉलिसीज जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और क्या कहते हैं, पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉ भी पास होना हो, ठीक है, तो लॉ कहाँ जाता है? पहले उसका एक जनरल डिस्कशन होता है पार्लियामेंट के अंदर, फिर वो कमिटीज का भेजा जाता है, फिर वहां क्या कहते हैं, कमिटीज जो रिकमेंड करती है उसको हाउस एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं एक्सेप्ट करेगा, और फिर उसके बाद ही क्या कहते हैं, उसके मतलब असली वोटिंग होती है, जिसके के बाद वो लॉ पास होएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी जो ये हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, कमिटीज की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कहते हैं, जब किसी बिल या किसी मोशन के ऊपर खुद क्या कहते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में जब बहस होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बजट में क्या होता है, बजट में बहस होती है, बजट खुद में भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो बजट की जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो मेंबर्स अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बहस करते हैं, ठीक है, मतलब डिबेट करते हैं। तो वो जो डिबेट्स होती हैं, ठीक है, उनके भी एक्सर्प्ट्स होते हैं, मतलब उनके भी वो पूरी लिखित फॉर्म में क्या कहते हैं, पब्लिश होती हैं, ठीक है। तो उनको पब्लिश करने का जो हक या जो राइट है वो किसको है? उस हाउस को है, ठीक है। अगर वो हाउस क्या कहते हैं, सबसे पहले वो लोग अपनी साइट पे क्या कहते हैं, इसको पब्लिश करते हैं, वो सबसे पहले पेपर फॉर्म में देते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी फॉर्म में। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसको लोग क्या कहते हैं, वहां से क्या कहते हैं, न्यूज वाले या फिर क्या कहते हैं बाकी के लोग उन रिपोर्ट्स को उठाते हैं, उन डिबेट्स की प्रोसीडिंग्स को उठाते हैं, ठीक है। और इनके पास ये भी राइट होता है, लोकसभा अगर बोल दे कि हमारी ये रिपोर्ट है, इसको हम भी पब्लिश करेंगे और कोई पब्लिश नहीं करेगा, ठीक है, वो राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। अगर वो बोल दें कि इस साल का बजट हम ही पब्लिश करेंगे, ठीक है, और कोई पब्लिश नहीं कर सकता हमारा, जिसने पब्लिश कर दिया उसको सजा है, तो फिर सजा मिल जाएगी, ठीक है। तो उनके पास राइट टू प्रोहिबिट भी होता है, ठीक है। तो ये एक कलेक्टिव जो राइट्स होता है उसका एक एग्जांपल है। अगला क्या हो सकता है? अगला है हमारा, इट कैन एक्सक्लूड द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग एंड होल्ड्स सीक्रेट मीटिंग्स एंड टू होल्ड सीक्रेट सिटिंग्स टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मैटर्स। या अजनबियों को अपनी कार्रवाई से बाहर कर सकता है। फॉर एग्जांपल जब भी आप जैसे आप लोकसभा या राज्यसभा के जो सेशंस होते हैं, ठीक है, बजट सेशंस, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, ठीक है, जो 3 सेशंस होते हैं, जब भी इसमें कोई बहस होती है, कोई प्रोसीडिंग चल रही होती है, तो हम और आप जा सकते हैं वहां पे, ठीक है। उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि हम लोग को अपने जो अपने इलाके का जो हमारे जो क्षेत्र का जो एमपी होता है उससे परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। फिर वहां पे जाके उसके फिर बाद हम लोग क्या कहते हैं, एक लॉबी बनी होती है, ठीक है, ऊपर
आपको हिस्ट्री में भी पढ़ते होगे क्या कि भगत सिंह ने लॉबी से ही क्या कहते हैं एक बॉम्ब फेंका था भगत सिंह को बटुकेश्वर दत्त ने, तो वो लोग क्या कहते हैं मेंबर्स थोड़ी ना, तो फिर कैसे पहुंच गए थे वहाँ, क्योंकि वहाँ पे लॉबी होती है, वहाँ पे बैठ सकते हैं, मतलब बाहर के लोग आके बैठ सकते हैं, ठीक है। उसका प्रोसीजर होता है, आपकी पूरी फ्रिस्किंग होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं अब अपने एमपी से लेटर लिखा होगा, फिर आपको बैठने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कहते हैं स्ट्रेंजर्स जो होते हैं वो जाके बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं अगर राज्यसभा या लोकसभा चाहे कि हम कोई सिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कोई मीटिंग कर रहे हैं, उसमें कोई बाहर कोई ना बैठे, लॉबी खाली रहे, कोई स्ट्रेंजर आके ना बैठे, या फिर ये लोग बैठे या फिर ये लोग ना बैठे, ठीक है। तो ये चीज क्या कहते हैं पॉसिबल है, ये उनका राइट है। वो जिसको बोल देंगे कि आप नहीं बैठोगे हमारी मीटिंग में, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। फिर वो उसके पास कोई हक नहीं है, वो किसी कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकता कि हमको पार्लियामेंट ने बाहर भेज दिया, ठीक है, ये नहीं चलेगा, मतलब, ठीक है। और टू होल्ड सीक्रेट सिटिंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मैटर, मतलब कि वो सीक्रेट टाइप की, मतलब वही है, स्ट्रेंजर्स को आप सारे लॉबी खाली करा दो, केवल मेंबर्स रह जाएंगे, तो जो सीक्रेट मीटिंग है, ठीक है, वो क्या कहते हैं ये लोग कर सकते हैं, और उसके ऊपर क्या कहते हैं कोई भी इनको उंगली नहीं उठा सकता या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि आपने सीक्रेट मीटिंग में क्या बात की होगी, क्या वोटिंग की होगी, हम लोग को बाहर पब्लिक को क्यों नहीं देखने को मिला, ठीक है। ये लोकसभा या राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के विशेष अधिकार हैं, कोई इनको कुछ नहीं बोल सकता, वो सारे अजनबियों को क्या कहते हैं अपनी बैठकों से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है? हिंदी मीडियम, अच्छा। तो इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स ओन बिजनेस, मतलब यह अपनी स्वयं की प्रक्रिया और अपने स्वयं के व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि वोटिंग कैसे होगी, ठीक है, जैसे वोटिंग कैसे होगी, अगर ये बिल पास हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वोटिंग कैसे होगी, हाथ उठा के हो जाएगी, ठीक है। या फिर वोटिंग के एक और तरीके भी होते हैं, कुछ जब बोलते हैं कितने लोग इसके हक में हैं तो बोलते हैं आई, ठीक है, AYE आई बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आई की आवाज ज्यादा कस के सुनाई दी इसका मतलब वोटिंग के फेवर में है वो लोग, और क्या कहते हैं अगर नो की आवाज सुनाई दी तो मतलब वोटिंग के फेवर में नहीं है, तो वॉइस वोटिंग होती है, ठीक है। या फिर पैनल्स पे क्या कहते हैं उनके वोटिंग मशीन लगी होती है, वहां से भी वो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हाथ उठा के करते हैं, हाथ गिन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, कि कौन पहले बोलेगा क्या नहीं, कौन बाद में बोलेगा, ठीक है। बजट स्पीच जो है वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर ही देंगे, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसीजर है ये हाउस अपने आप बता सकता है, ठीक है। जैसे जब हाउस पहली बार कन्वे होता है तो कौन क्या कहते हैं उसको कौन बैठेगा, प्रोटेम स्पीकर बैठता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या कहते हैं हाउस ही क्या कहते हैं अपने प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकता है कि वोटिंग कैसे करानी है, ठीक है, डिबेट कैसे करानी है, ठीक है। इसके लिए कोई बाहर से, ठीक है, ना गवर्नमेंट ना सुप्रीम कोर्ट कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता। आपने देखा भी होगा, ठीक है, कि कहीं भी देखोगे तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स, ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स करके क्या कहते हैं पूरी लोकसभा और राज्यसभा की पूरे रूल्स के लिस्ट बने हैं, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं अलग अलग टाइप के रूल्स दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाएगा, एडजर्नमेंट मोशन कब लेके आया जाएगा, ठीक है, कौन ला सकता है कौन नहीं ला सकता है, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है वो रूल्स में क्या कहते हैं रूल्स बनाए हुए पूरे, ठीक है। तो ये पूरी बुकलेट होती है, ठीक है, जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल क्या कहते हैं या फिर अपनी प्रक्रिया को संचालन करने के रूल उनके पास बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग एक सब सुनते होंगे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस, ठीक है, असंसदीय भाषा, उसका मतलब क्या है, ठीक है। कुछ वर्ड्स क्या कहते हैं अगर कोई बोलेगा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि क्या कहते हैं हाउस को क्या कहते हैं मतलब स्वीकार्य नहीं है, उनको पसंद नहीं है, तो फिर वो वर्ड जो है इसमें उनकी प्रोसीडिंग्स में नहीं लिया जाएगा, ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा, उसको ऐसा माना जाएगा कि वो वर्ड कभी बोला ही नहीं गया है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं एक और टाइप की आपके ये एक और टाइप का उनका हाउसेस का कलेक्टिव प्रिविलेजेस है, ठीक है। और क्या हो सकता है इट कैन पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस एंड कंटेम्प्ट, ठीक है। अगर किसी को इनकी प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है, ब्रीच का मतलब क्या होता है, ठीक है, या कोई अवमानना करता है, ठीक है, या उनके विशेष अधिकारों को उल्लंघन या फिर उनकी अवमानना करता है। कंटेम्प्ट का मतलब कहता है किसी को मतलब एक आम भाषा में बोला जाए तो आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब वही होता है कि उनके काम को इंग्लिश में बोला जाए तो स्कैंडलाइज करना, ठीक है, या फिर उनको मतलब उनके काम को थोड़ा सा नीचा दिखाना, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है आपका
कंटेम्प्ट करना, या फिर उनके अगर उन्होंने बोल दिया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब है कि उनके जो प्रिविलेजेस हैं, जो विशेष अधिकार हैं, उनको उल्लंघन कर दिया। अगर उन्होंने किसी को बोल रखा है कि ये रिपोर्ट क्या कहते हैं पब्लिश नहीं होनी है, ठीक है, तो वे अगर उसने पब्लिश कर दी तो ये मतलब फिर उसका उल्लंघन है, ठीक है। ये लोग फिर उसको पनिश भी कर सकते हैं, मतलब मैं खुद ही क्या कहते हैं किसी कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, हाउस खुद बैठेगा, खुद क्या कहते हैं वहां पे आपके उसकी बात सुनी जाएगी, जिसको प्रोसिक्यूट करना है, जिसको सजा देनी है, और फिर क्या कहते हैं जिसको सजा नहीं दे मतलब और उसकी बात सुनी जाएगी और अपने पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद उसको सजा दी जाएगी। या फिर जैसे आपने कभी कई केसेस सुने होंगे, ठीक है, कि इनको ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के लिए बुलाया गया, ठीक है, या इनको जैसे कई लोग होते हैं, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल आज से 5-10 साल पहले एक कार्टूनिस्ट था जिसने क्या कहते हैं पार्लियामेंट का एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल कार्टून बना दिया था, ठीक है। तो वो जो था उसका एक्चुअली में अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो बिग बॉस में भी आया था बाद में, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं उसने कार्टून बना रखा था, ठीक है, पार्लियामेंट को बहुत मतलब डिस्गस्टिंग वे में शो करते हुए पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जो पुरानी वाली थी। तो फिर उसके ऊपर ये क्या हुआ, उसके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस लगा, ठीक है, उसको बुलाया गया, उसको सजा दी गई, ठीक है, पूरी प्रॉपर 10-12 दिन की उसको सजा दी गई, उसने जेल में काटी वो सजा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं अगर कोई बेइज्जती कर रहा है, ठीक है, उनकी जो उन्होंने किसी चीज को मना किया है जो उनका ही केवल हक है, ठीक है, अगर वो किसी स्ट्रेंजर को बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं बैठना है, तो उस दिन कोई नहीं बैठेगा, गलती से कुछ छुप के सुन रहा होगा तो फिर क्या कहते हैं उसको सजा मिलेगी, ठीक है। ज्यादातर ये सजा जो मिलती है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ये पार्लियामेंट के बारे में उल्टा सीधा बोलने पर मिलती है, ठीक है। हाँ, किसने हाथ उठाया था, ठीक है। ठीक है, तो ये जो सजा है ये प्रिविलेजेस के अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं जो हाउस ने बोला है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो फिर क्या कहते हैं सजा मिलेगी, ठीक है। ये भी इनकी हाउस की ही प्रिविलेजेस है, हाउस की विशेष अधिकार है कि वही सजा देंगे। ऐसा नहीं क्या कहते हैं कि अगर किसी ने उनके कहने को नहीं माना या फिर उनकी मतलब उल्लंघन किया या अवमानना की, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कंटेम्प्ट किया, करने मतलब बेइज्जती वगैरह करना, ठीक है, तो ये चीज अगर क्या कहते हैं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका नहीं, इसकी सजा कोर्ट नहीं जाके देगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या बाकी नीचे की कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट दे देंगी, वो हाउस खुद दे देगा, ठीक है, बुला के, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या कहते हैं ये उनका है, इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज एंड ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड सेंड फॉर रिलेवेंट पेपर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर क्या कहते हैं कोई चीज इन्होंने खुद देखनी, जैसे फॉर एग्जांपल एक कमिटी का आपने नाम सुना होगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब बनती है, जब कोई बड़ा चीज होती है, उसके बाद उसके बारे में पार्लियामेंट क्या कहते हैं खुद जानना चाहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ, ठीक है, एक पोल स्कैम हुआ, तो उसके बारे में क्या बनता है, उसके बारे में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है, दोनों राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स उसके मेंबर बनेंगे और वो खुद जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, खुद इंक्वायरी करेंगे कि ऐसा कोई स्कैम हुआ है कि नहीं, ठीक है। या फिर अगर कहीं पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्राइबल राइट्स का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, ट्राइबल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, जनजाति जो है आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, उनके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो अगर उसके बारे में अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, दोनों लोकसभा हाउस सभा के मेंबर्स उसके जो मेंबर्स बनेंगे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, और वो लोग जाके खुद इंक्वायरी करेंगे क्या ये सही है कि नहीं, अगर उल्लंघन हो रहा है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है, ये लोग खुद जाके उस इंक्वायरी करेंगे। तो ये हक क्या कहते हैं, ये राइट आपका पार्लियामेंट रखती है, उसके हाउसेस रखते हैं, ठीक है। और अगर अपनी इंक्वायरी के दौरान किसी को बुलाना चाहें एज अ विटनेस, ठीक है, तो उसको बुला सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या कहते हैं जो पुराने आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कमेटी थी, उसने क्या कहते हैं पार्लियामेंट की कमेटी थी, उसने डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तब उसके बारे में क्या कहते हैं उन्होंने कुछ इंक्वायरी करी थी, ठीक है। तो उन्होंने किसको बुलाया था अपनी इंक्वायरी में, आरबीआई गवर्नर को बुलाया था एज अ विटनेस कि आके आप विटनेस की तरह बताओ कि आपने क्यों ये स्टेप लिया है, और आरबीआई गवर्नर को आना भी पड़ा था, ठीक है। या फिर उन्होंने आरबीआई से कुछ पेपर मंगाना हो, ठीक है, कोई रिपोर्ट मंगानी की, तो भेज बोलेंगे सेंड फॉर, मतलब प्रासंगिक कागजात भेज सकता है, मतलब मंगा सकता है वो एक्चुअल में, ठीक है, ये भेज नहीं सकता है, वो मंगा सकता है, ठीक है। तो वो क्या कहे हैं, अगर वो आरबीआई से कोई कागज मंगाना चाहे
तो वो कागज क्या कहते हैं उनसे मंगा सकता है, वो रिपोर्ट उनसे मंगा सकता है और उनको आरबीआई को या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा वो चीज, ठीक है। फिर और कलेक्टिव प्रिविलेज में क्या होती है कि अगर क्या कहते हैं कोई प्रोसीडिंग हुई, ठीक है, या फिर कोई डिबेट हुई, ठीक है, या हाउस की या उसकी कमेटी किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रही है, कोई रिपोर्ट बना रही है, तो उसकी प्रोसीडिंग्स में क्या बोला गया, क्या वोटिंग हुई, किसने वोटिंग दी, क्यों दी, कहां दी, ठीक है, ये चीजें के लिए कोर्ट को क्या कहते हैं इजाजत नहीं है, कोर्ट प्रोहिबिटेड है, कोर्ट क्या कहते हैं न्यायालय को उसकी जांच करने से प्रतिबंधित किया गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बजट पास हुआ तो सही मतलब सही तरह से पास हुआ, नहीं तरह से पास हुआ, ये कोर्ट नहीं जान सकता, ठीक है। कोई लॉ पास हो रहा है उसके बारे में क्या रिपोर्ट हो रही है, उसके बारे में क्या कहते हैं, ये आपका कोर्ट मतलब जब लॉ बन जाता है तो उसकी वो तो कोर्ट में जा सकता है कि आप उसको लॉ क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन लॉ जब पास हो रहा है, ठीक है, उस पास होने के दौरान क्या कहते हैं क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, ठीक है, मेंबर्स आके क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो चीज क्या कहते हैं उस चीज में कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकती, कोर्ट उसके अंदर नहीं जा सकती कि क्यों बोला इन्होंने, फिर ऐसा बोला तो क्यों बोला, ऐसा बोला तो क्यों नहीं बोला, ये सब चीजों की इंक्वायरी नहीं कर सकती कोर्ट, ठीक है। फिर जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है, अगर क्या कहते हैं सेशन चल रहा है आपके बजट सेशन मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं सेशन के चलने के 40 दिन they cannot be arrested during the session of the parliament 40 days after the end of the session, मतलब कि सेशन चल रहा है तो उनको कोई केस में उनको अरेस्ट किया जाना है, ठीक है, तो उनको सेशन के दौरान और 40 दिन सेशन होने के बाद खत्म होने के बाद 40 दिन के अंदर उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज केवल सिविल केसेस में ही एप्लीकेबल है। सिविल केसेस का मतलब आप जानते हो, जैसे मतलब सिविल क्रिमिनल केसेस का मतलब होता है कि कोई क्राइम किया गया है, क्राइम क्या होता है जो आप स्टेट के अगेंस्ट करते हो, ठीक है, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, डकैती, ठीक है, ये सब क्या कहते हैं क्रिमिनल केसेस। लेकिन सिविल केसेस से थोड़े अलग होते हैं। सिविल केसेस क्या होते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, ठीक है, ट्रैफिक उसका क्या कहते हैं ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन कर दिया, वो सिविल केस है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं आपने किसी से पैसे उधार लिए थे वो पैसे वापस नहीं किए, तो ये है मतलब बैंक का क्या कहते हैं जो चेक है वो आपने गलत आपका चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, ठीक है, ये सब सिविल केसेस होते हैं और इसमें क्या कहते हैं उनको अरेस्ट नहीं किया सकता। लेकिन क्रिमिनल केस अगर चल रहा है किसी एमपी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस है, ठीक है, बड़ा, तो उसको क्या कहते हैं गिरफ्तार किया सकता है। तो ये चीज केवल क्रिमिनल केसेस सिविल केसेस में ही क्या कहते हैं उनको मिलती है, ये जो विशेष अधिकार है सिविल केसेस में ही उनको मिलता है, सिविल मामलों में, और उनको आपराधिक मामलों में ये चीज नहीं मिलती है, ठीक है। फिर और क्या है कि कोई भी मेंबर, ठीक है, अगर वो कुछ कहता है, ये आर्टिकल वही है, आर्टिकल 105 का 2, ठीक है, 105 का 2, अगर कुछ भी वो कहता है कोई मेंबर या फिर किसी भी प्रोसीडिंग में या किसी भी प्रोसीजर में कोई भी वोट देता है, ठीक है, जो उसने पार्लियामेंट उसी कमेटी में दे, उसके लिए उसको किसी कोर्ट में मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी कोर्ट में इस चीज के लिए उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता कि आपने ऐसा बोला था तो क्यों बोला था, और ऐसा क्या कहते हैं बोला था तो क्यों नहीं बोला था, या फिर ऐसा वोट दिया था तो क्यों दिया था, ऐसा वोट इस तरफ से वोट देना चाहिए था आपको, या आपको अपने पार्टी के मेंबर को वोट दिया कि नहीं दिया, ठीक है, इसके बारे में आप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वोटिंग हो रही है, ठीक है, और आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पार्टी है ए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, और क्या है ये प्रेसिडेंट किसका नॉमिनी है, एक पार्टी जो है ए का पार्टी का नॉमिनी है, ठीक है। अब पार्टी बी का जो नॉमिनी है वो कोई दूसरा क्या कहते हैं, ये कैंडिडेट 1 है और कैंडिडेट 2 इनका नॉमिनी है, ठीक है, पार्टी बी का। तो पार्टी ए वाले ऑब्वियसली कैंडिडेट 1 को वोटिंग करेंगे और पार्टी बी वाले कैंडिडेट 2 को। अगर कोई एक पार्टी का कोई एक मेंबर है जो 2 को जाके वोटिंग कर देता है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या कहते हैं आप इसके ऊपर कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती कि आपने इसके ऊपर क्यों वोट किया, ठीक है, या कोई लॉ पास हो रहा है, ठीक है, और ये लोग क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट में है, ये लोग फेवर में है, ठीक है, तो ये अगेंस्ट वाले का कोई एक मेंबर जाके फेवर में अगर वोट कर दे कि हाँ इस लॉ को पास किया जाए, तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कोई मुकदमा दाखिल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है
प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि